Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं अलजेब्रा का क्लास नंबर 12। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, उससे एडवांस क्वेश्चन जो आपका एसएससी सीजीएल, सुपर टेट, एनटीपीसी और सीडीएस में आते हैं, इन क्वेश्चनों को हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन है, एक इनका टाइप अलग है थोड़ा, जो पिछली क्लास कराई थी उससे अब क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को हम क्या इजी कर सकते हैं, इनमें क्या इनका कंसेप्ट है और कौन कौन सी ट्रिक इसमें अप्लाई हो सकती है। तो चलते हैं इन क्वेश्चनों को। पहले तो आपको सबसे पहले बताएं कि आपको पढ़ाई को एक जरिया और नज़रिया, यदि आपने पढ़ाई को जरिया बनाया तो बहुत गलत बात है। आप पढ़ाई को एक जरिया मत बनाइए, एक नज़रिए से देखिए। आप पढ़ाई को जब कभी भी आप पढ़ने बैठो तो आप एक नज़रिए से देखिए, तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। यदि आपने पढ़ाई को जरिया बना लिया, यानी किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जैसे कि हमें ग्रुप डी निकालने के लिए ये हमारा जरिया है पढ़ना कि हमने ग्रुप डी एग्जाम निकालना है, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन आपने पढ़ाई को नज़रिया बदल दिया, नज़रिया बना दिया, उस दिन से आपके कई एग्जाम निकलने शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं, पढ़ाई को एक नज़रिए के तरीके से देखिए। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ और हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करें कि जो पिछली क्लास में हमने आपने क्वेश्चन कराए थे, उसमें से क्वेश्चन को लेते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपका सीडीएस और एसएससी मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। तो चलते हैं, सबसे पहली बात करें कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। इफ यदि m-3 + 4 m-3 + 4 = m, तो m-3 की पावर 1/1 -1/m-3 की पावर 1/1 क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपका। अब सबसे पहली बात करें हम कि इस क्वेश्चन की, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या लेके आना है? m-3। यदि m-3 लेके आना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस 4 को खत्म करते हैं, क्योंकि हमें इस 4 की जगह क्या लेके आना है? 1। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, m-3, यहाँ पर यदि -3 कर दें इधर और -3 इधर कर दें, तो यहाँ पर -3 जब 4 में से जाएगा, 4 - 3 = m-3। अब बात करें अगली लाइन की, तो m-3 + 1 = m-3। अब क्या करेंगे हम कि जो यहाँ पर आपका m-3 बचा, अब हमें 1/में m-3 लेकर के आना है। तो सबसे पहले यदि इस m-3 को इधर लेके आए, क्योंकि हमें इधर क्या लेके आना है, कोई भी संख्या लेकर के आनी है, यहाँ से हमें इस m को खत्म करना है। देखिए, यदि m-3 इधर ले लें हम तो क्या हो जाएगा, m-3 + 1/m-3 = हो जाएगा 1। अब इस m-3 का इसमें डिवाइड कीजिए और m-3 का इसमें डिवाइड कीजिए, यानी इसे पर्टिकुलर अलग अलग पार्टों में यदि भाग करें तो क्या होगा। यदि m-3 से इसमें भाग करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, m प्लस, यदि m-3 से इसमें भाग करते हैं तो क्या बचेगा, 1/m-3 = में क्या होगा आपका, 1 = हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पर भी m-3 लेकर के आना है, तो इसमें सिंपल हो गया आपका, यहाँ पर -3 कर दीजिए, m-3 + 1/m-3 तो = इधर -3 हमने इधर घटाया है तो -3 इधर भी घटाना पड़ेगा, तो 1 - 3 यानी 1 - 3 होगा। तो 1 में से जब -3 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, = में -2। जो आपका फॉर्म बन गया वो हमारा सेकंड जो फॉर्मूला था उस पर बन गया कि यदि x + 1/x = -2 है तो x का मान यहाँ से होगा -1। क्या होगा, x का मान -1 होगा। तो ये पूरा x मान के चलिए, इसको क्या मानना है आपको, m-3 को x।
तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का 2, तो x का मान कितना होगा माइनस का 1। तो यहां से हम कह सकते हैं m माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर माइनस का 1, m माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 1। इस माइनस का 1 है, इसमें पुट कर दीजिए, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। माइनस का 1 की पावर 1001 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 की पावर 1001। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये तो माइनस 1 की पावर 1001 है, यानी इसकी पावर क्या है, इसकी पावर विषम है, तो ये माइनस का 1 ही रहेगा। माइनस 1 की पावर 1001 है, तो ये भी माइनस का 1 ही रहेगा, तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी माइनस 1 ही रहेगी। तो 1 अपॉन माइनस का 1, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 0 आंसर आएगा आपका। क्या आंसर आएगा आपका, जो यहाँ पर आंसर आएगा वो 0 आएगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इस क्वेश्चन में ऐसा हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कि सर आपने जो तरीका बताया था उसके माध्यम से 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे थे हम, तो ऐसा क्या कर दिया आपने इस क्वेश्चन में जिससे इतना बड़ा हो गया। ये आपका एसएससी सीडीएल और एसएससी सीजीएल के लेवल का क्वेश्चन है। तो बात करते हैं कि हमें ऐसा क्या देखना चाहिए इसमें जिससे इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ चुटकियों में आए। देखिए आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा उम्मीद करता हूं। सबसे पहली बात ये थी कि हमें ना तो यहाँ पर क्या दे रखा था 1, जो कि इस क्वेश्चन में आता है, क्योंकि जब इस प्रकार की फॉर्म में जब क्वेश्चन होता है तो हमें यहाँ पर 100% 1 चाहिए। तो आपने देखा पहले तो इसे 1 करते हैं, आपने -3 इसमें से कर दिया, तो m-3 इधर -3 इधर कर दिया, तो हो गया m-3, यहाँ पर 1 आ गया। आपकी पहली जो आपका जो पहला तरीका था वो सेटिस्फाई हो गया। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, हमें यहाँ पर क्या चाहिए m-3 प्लस 1 अपॉन m-3 की फॉर्म चाहिए। हमें क्या चाहिए m-3 प्लस 1 अपॉन m-3। अब बात करें यहाँ पर, हमने इस m-3 को इधर ले लिया, आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो गला खराब हो रहा है, तो चलते हैं। m-3 को हमने इधर ले लिया, यदि m-3 हमने इधर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, इधर 1 बचा। यदि हम इस m-3 से हमने अलग अलग पार्टों में से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था 1 अपॉन m-3, और 1 अपॉन m-3 कब आ सकता है जब इसे अलग अलग पार्टों में से डिवाइड करें। तो इधर देखिए आप, यदि इधर भाग करते हो m-3 से तो यहाँ पर बचेगा m प्लस 1 अपॉन m-3 इक्वल टू 1। अब आपका सेटिस्फाई हो गया है, लेकिन हमने आपको पहले बता रखा था, यहाँ से आगे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं कि यदि इस प्रकार की कंडीशन बन जाए तो m-3 यहाँ पर आसानी से आ जाता है। यानी इसमें m-3 माइनस का 3 इधर घटा दीजिए और माइनस का 3 इधर घटा दीजिए, जो आपका इधर आएगा -2 हो जाएगा, इधर फॉर्म बन जाएगी आपकी m-3 प्लस 1 अपॉन m-3। अब आपने देखा ही जो आपकी फॉर्म बन के आ रही है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का 2, यानी सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड सूत्र था उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से x का जो मान होगा वो माइनस का 1 होगा, लेकिन जहाँ पर x की वैल्यू क्या है m-3, तो m-3 इक्वल टू -1 आ गया। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम एक ट्रिक बताते हैं इस प्रकार से, यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से इतना टाइम वेस्ट न करके सिर्फ और सिर्फ उसे 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओ। तो चलिए ये आपका रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो ये आपका है ही है। अब चलते हैं इसके तरीके की तरफ, जो इसकी ट्रिक है वो क्या है। सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि इसके मान क्या क्या पॉसिबल है। आप यदि यहाँ पर देखो, यदि m-3 का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके जो मान है वो क्या क्या पॉसिबल है वो बता रहा हूँ मैं आपको। या तो -1 होगा, या 0 होगा, या 1 होगा। यदि इस प्रकार इसके जो मान होंगे, आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है उसे छोड़िए, आप यहाँ पर देखिए पूछा क्या है हमें। यदि किसी की पावर 1001 -1 अपॉन 1001 पूछ रखा है तो यकीन मानिए वो आंसर जो इसकी पावर होगी वो -1, 0 और 1 के बीच में ही होगी। देखिए कैसे, यदि इसको m-3 बराबर यदि 2 निकल के आता है तो 2 की पावर 1001, क्या समझ रहे हो, क्या 2 की पावर 1001 ज्ञात करना इतना आसान है? नहीं। यदि एग्जामिनर इसे भूल के भी नहीं देगा कभी भी,
और ना ही कभी कोई क्वेश्चन आता है इस प्रकार का। क्या आपको लग रहा है यदि 2 यहाँ पर दे दिया तो ये क्वेश्चन आपका 5 मिनट से पहले सॉल्व हो पाएगा? 5 मिनट से पहले कोई संभावना नहीं बनती कि आप इस क्वेश्चन को शायद सॉल्व कर पाओ। और हो सकता है कि 5 मिनट में जो आपको एक सीट मिलती है वहां पर एग्जाम में, एक सीट भर दो जब आपका क्वेश्चन शायद सॉल्व हो पाए। तो ये ध्यान देने योग्य बात है आपकी कि जो इसका मान जो होगा -3 का, या तो माइनस का 1 होगा, या 0 होगा, या 1 होगा। अब हमें इसमें ये देखना है कि इसमें से क्या हो सकता है। पहली बात, इसके जो मान पॉसिबल है वो -1, आप नोट करके लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन में -1, 0 और एक ही मान पॉसिबल है, क्योंकि यदि हम इससे बड़ा मान रखते हैं तो उसे ज्ञात करना नामुमकिन तो नहीं लेकिन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कहें तो ऐसा कि एग्जाम में इसका जो आंसर है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब बात करते हैं कि 2 से ज़्यादा, ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं 0 की। यदि हम यहाँ पर इसमें 0 पुट कर दें तो 0 आपका क्या करेगा, यहाँ पर इनफिनाइट पैदा कर देगा कि इसकी उत्पत्ति हो जाएगी। यदि 0 हम यहाँ पर रख दें इस जगह पर कि 0 की पावर 1001, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 रखने पर हमें 0 रखने पर क्या बन जाएगा, इनफिनाइट बन जाएगा। इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, 0 को पुट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, तो बात करते हैं 1 की। क्या m-3 बराबर हम क्या रखें, यदि 1 रखें, क्योंकि m-3 के यहाँ कितने मान पॉसिबल है, या तो -1 होगा, या 0 होगा, या 1 होगा। इससे ऊपर या नीचे इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। तो m-3 बराबर यदि हम 1 रखें, 1 रख के देखें, 0 हमारा हो नहीं रहा, अब 1 रख के देखते हैं। तो 1 रखिए तो m बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 4। इस 4 को यहाँ रख दीजिए और देखिए सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो 4 और 4 में से गया 1 + 4 = m का मान कितना रहा है, 4। तो ये भी 4, यानी कि इधर कितना हो गया, 8 बराबर 4, यानी कि सेटिस्फाई आपका नहीं है, आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो m का मान आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या हुआ, -1 को ही रखेंगे। आप यहाँ पर -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 और -1/-1। इस माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस, तो इस माइनस से माइनस, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए आप कि क्या इस क्वेश्चन को करना, आपने एक बार देख लिया, आपको एक बार समझने की जरूरत थी कि यहाँ पर जो इसका आंसर है वो 0 और 1 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। या तो 1 या तो माइनस का होगा, या प्लस का, या 0 को हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इनफिनाइट होगा। तो हमारे पास 2 संख्या बची, -1 या +1। तो हमने देखा कि यदि हम +1 पुट कर दें, इसके बराबर m-3 का मान +1 में पुट करें, तो +1 पुट करें तो ये, लेकिन एक वाली इक्वेशन जो दे रखी है वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि m का मान यदि 4 रख दें यहाँ पर तो 4 -3 यानी कितना हो जाएगा, 8, और इधर आ रहा है 4, तो ये सेटिस्फाई नहीं है। अब बात करें m-1, यानी कि m-3 बराबर m-3 = -1, ये सेटिस्फाई है क्या? तो देखिए m बराबर 2 हो जाएगा, इधर उस 2 को इसमें पुट कीजिए, 2 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 इधर क्या जाएगा, 2 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, -1 माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 में से प्लस का 4 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2, तो 2 = 2। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को एक ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया, जिस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी फंसे आपके लिए मोस्ट तरीका है। यकीन मानिए जब भी आप किसी क्वेश्चन में फंसोगे तो आप देखोगे कि वास्तव में इस प्रकार के क्वेश्चन में 1 और 0 से ज़्यादा वैल्यू पुट नहीं हो सकती। इसलिए आप जब कभी भी इससे बड़ा क्वेश्चन देखो तो आप बड़े आसानी से कर पाओ। तो चलते हैं टाइप सेकंड की तरफ। इस क्वेश्चन के बाद चलते हैं टाइप सेकंड। तो चलते हैं एक अलग टाइप की तरफ। तो टाइप क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए कि यदि टाइप सेकंड की बात करें, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, तो टाइप सी में क्या होता है, देखिए यदि x + 1/x = 2, यदि x + 1/x = 1 हो, इस टाइप की बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि x + 1/x = 1 है, यदि x + 1/x = 1 है, तो देखिए कि यदि इसमें इधर मल्टीप्लाई करें हम x² + 1 = में इधर क्या हो जाएगा, x। यदि हम इसमें x से गुणा कर दें, x से गुणा,
यदि x से गुना कर दें हम इसमें तो देखिए क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस इधर क्या हो जाएगा x, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड मान के चलिए। यदि इन दोनों को आपस में घटा दें हम तो ये इक्वेशन इससे कट जाएगी और ये इससे कट जाएगा, जो आपका यहाँ से आएगा वो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आएगा 0 हो जाएगा। यानी हमें एक बात पता चली यहाँ से कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 है, ये टाइप सेकंड की बात चल रहे हैं हम, इस प्रकार के भी कई क्वेश्चन बनते हैं। तो जो यहाँ से आएगा वो एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0, यानी एक्स क्यूब का जो मान आएगा यहाँ से वो -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। अब यहाँ पर एक टाइप और क्या बनता है उसकी बात करें कि एक्स क्यूब इक्वल टू -1 हो गया यहाँ पर, ये ठीक है। यदि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है तो अब बात करें हम कि एक्स क्यूब ये 1 है यहाँ पर, इसे कैसे पुट कर सकते हैं हम, एक्स की पावर 0 इक्वल टू 0। यदि 1 की जगह एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, हम लिख सकते हैं। क्यों, यदि एक्स की पावर, यदि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो जाती है तो वो संख्या स्वतः है 1 हो जाती है। तो हमें यहाँ से कह सकते हैं यदि एक्स की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0। अब हमें यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से हम क्या कहेंगे, नोट डाल के आप लिख लीजिए एक बार, यहाँ पर नोट डाल के आप लिखिए कि यदि 2 वेरिएबल की पावर का अंतर 3 है, यदि 2 वेरिएबल की पावर का अंतर 3 है तो उसका जो मान होगा वो क्या होगा। यदि 2 वेरिएबल की पावर का अंतर यदि 3 है तो वो उसके बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि 2 वेरिएबल की पावर का अंतर 3 है तो वो उस पावर इन दोनों का गुना अब प्लस में क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इस प्रकार से कितने क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। आपको यहाँ पर 2 सूत्र ध्यान रखने हैं कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है तो एक्स क्यूब बराबर -1 होगा। इसी प्रकार और इन दोनों की जो पावर है, इन दोनों वेरिएबल की जब पावर का अंतर 3 हो जाए तो इन दोनों वेरिएबल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चनों की तरफ से चलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 2 पदों का अंतर 3 हो तो उनका सम, यानी कि उनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में, देखिए कि x की पावर 101 प्लस x की पावर 98 प्लस x की पावर 50 प्लस x की पावर 47 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 3 प्लस 4 ये क्या हो गया, +4। इसके बराबर ए क्या होगा, इसमें लिख दे रखा है कि ए क्या होगा। अब देखिए आपने क्वेश्चन देखा, अब क्वेश्चन देखते ही आपको एक बात पता चली कि सर आपने बताया था, लेकिन एक क्या पूछ रखा है कि ए क्या होगा जब आपका यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 दे रखा है। एक क्वेश्चन पूरा ऐसे है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है तो इसके बराबर क्या होगा। तो आपने देखा कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है तो हमें यहाँ से 2 चीज़ें सर आपने पढ़ाई थी कि एक तो एक्स क्यूब बराबर -1 होगा, दूसरा यदि 2 वेरिएबल की पावर का अंतर 3 है तो उनका सम क्या हो जाएगा, 0। तो इन देखिए दोनों वेरिएबल को, इनकी पावर का अंतर कितना है, 3, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों वेरिएबल की पावर का अंतर कितना है, 3, तो इनका सम 0। इन दोनों वेरिएबल की पावर का अंतर 3, इनका सम 0। और यहाँ पर बचा क्या, एक्स क्यूब बचा आपका। अब देखिए ये बचा क्या, प्लस का 4। पर बचा वो संख्या है एक्स क्यूब प्लस 4। जब एक्स क्यूब प्लस 4 बचा, जैसा कि हमने आपको बताया यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 है तो एक्स क्यूब का मान -1 होगा। तो यहाँ पर क्या कर दो, -1 प्लस 4 इक्वल टू 3, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख पा रहे होंगे कि इस कंसेप्ट के माध्यम से एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। तो बस यही क्वेश्चन था आपका
ये भी एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है और एनटीपीसी में भी लगभग इसकी संभावना है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार आ चुका है रेलवे में। इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन यदि एसएससी जब कभी भी रेलवे हार्ड क्वेश्चन डालता है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है इसकी कि क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है आपके में कि यदि x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 क्या होगा, क्या होगा यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है तो x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 क्या होगा। देखिए किस प्रकार से करते हैं हम इसे। x की पावर 14 हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी फॉर्म में लेकर के आना है इसको। देखिए x की पावर 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है तो x क्यू का मान क्या हो जाता है, माइनस का 1। तो x क्यू की पावर 3 की पावर 5 कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 3 5 15 यानी x की पावर 15। तो अपॉन में x का डिवाइड कर दीजिए, एक x से एक x कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा x की पावर 14। x की पावर 14 को हमने कैसे लिखा, क्योंकि हमें q बनाना है, क्योंकि x की पावर q का मान कितना होता है, माइनस का 1। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दे रखा है तो x की पावर -1 होता है, इसलिए हमने x की पावर लिख दिया प्लस 1/x की पावर कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे x कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने x यहाँ पर कितने ले लिए 15। एक x से एक x कट जाएगा, इसलिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 14x। अब x की को मान यहाँ पर पुट कीजिए आप, तो -1 की पावर 5/x प्लस x -1 की पावर 5। अब यहाँ पर जो बचेगा आपका वो क्या बचेगा, क्या बचा यहाँ पर -1। यहाँ पर ये -1 हो गया और x है यहाँ पर, तो देखिए -1/x प्लस ax है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का x, ये क्या हो जाएगा माइनस का x। अब इसमें से यदि आप माइनस कॉमन ले लें, यदि इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा -1। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए आपको इस क्वेश्चन में किस प्रकार से सोचना था। सबसे पहली बार इस क्वेश्चन में आपने देखा कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तो आपको इसे देखते ही पता चल गया कि यहाँ पर यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है तो x क्यू का मान क्या होगा -1 होगा, और उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें खत्म करना है। तो आपने देखा x की पावर 14, लेकिन x की पावर यदि हम 15 कर दें तो ये टूट जाएगा x की पावर क्यू में। यदि x की पावर क्यू प्लस 5, यदि 3 का 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 5 15 यानी x की पावर 15 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 14 पावर थी इसलिए हमने x से डिवाइड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।